नमस्ते दोस्तों। सीएटी कैप में फाइनल मेरिट लिस्ट मिलने के बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंस काम होता है क्या फर्स्ट राउंड के लिए फॉर्म फिलअप कैसे करें। क्या उसमें कुछ टेक्निकल एरर आती है या कुछ टेक्निकल अगर हम एंगल से उसको किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। ये वीडियो इसी के बारे में आपसे चर्चा करेगा। आपको फाइनल मेरिट लिस्ट मिल चुकी है तो हमें क्या फर्स्ट राउंड इंजीनियरिंग के लिए बीटेक के लिए फॉर्म फिलिंग करना है। तो बस इस वीडियो का काम है हाउ टू गेन दी और हाउ टू कस्टमाइज विद द प्रोसेस एंड सम टेक्निकलिटी। तो हम गूगल सर्च में फर्स्ट लिखेंगे सी आई टी कैप लॉग इन 2026। 2026 होने के बाद हमें जो फर्स्ट मिलता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसीजर, आप जिस ईयर के लिए काम करते हो उस ईयर के लिए आपको ये ईयर मेंशंस करेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें मिलेगा आपका ये पोर्टल ओपन होगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल का। इसी में हम टेक्निकल एजुकेशन में आपको लेफ्ट हैंड में टेक्निकल एजुकेशन मिल रहा है। टेक्निकल एजुकेशन में हम चले जाएंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आता है बीई और बीटेक। तो बीई बीटेक को हम यहीं पर टारगेट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वी गेट दिस आई कुड से दी सीईटी सेल का आपको ये इंटरफेस मिलता है। इस इंटरफेस में सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट काम होता है जहाँ पर हमारे लिए स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन आता है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन या ऑलरेडी रजिस्टर में आता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वी गेट दिस पॉपअप। आपका रजिस्टर ईमेल आईडी आपको मेंशंस करना है, आपका पासवर्ड यहीं पर मेंशंस करना है और रेगुलरली साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ये नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमारा ध्यान सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा टारगेट है कैप राउंड फर्स्ट के लिए टेक्निकल एजुकेशन को, तो डेफिनेटली हम टेक्निकल एजुकेशन को यहीं पर प्रेस करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन में जो आपका अंडर ग्रेजुएट में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पर कंप्लीट मेंशंस क्या होता है कि स्टेटस योर एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाई कंफर्म बाय द स्क्रूटिनी सेंटर का आपको नाम दिया है, कब कंफर्म किया उसका डेट भी मेंशंस किया है, टाइम भी मेंशंस किया है। नव हमारा जॉब होता है। इस कंफर्म होने के बाद ही हमें फाइनल मेरिट लिस्ट मिलती है। नाउ वी हैव टू फिल द ऑप्शन फॉर्म विद द प्रेफरेंस कॉलेज लिस्ट। तो यहीं पर हम क्लिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है तो आपको आपका देखना है, आपका ईएन नंबर है, आपका नाम है। तो ईएन नंबर के साथ आपको यहीं पर जो भी मेंशंस किया होता है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्टेट ऑफ ऑप्शन फॉर्म सबमिशन एंड कंफर्मेशन फॉर कैप राउंड फर्स्ट यहाँ पर आता है कंप्लीट ऑप्शन फॉर्म। अगर यहाँ रेड कलर है तो ये इंडिकेट कर लेता है कि अभी तक आपका ऑप्शन फॉर्म आपने फिल नहीं किया है। ऑप्शन फॉर्म और प्रेफरेंस लिस्ट के साथ अगर आप फिल अप कर लेते हैं तो ये चेंज कलर आपको मिलता है। नेक्स्ट आपको यहीं पर सभी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। इंस्ट्रक्शन को मेरी रिक्वेस्ट है आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन है डेफिनेटली इस इंस्ट्रक्शन की थ्रू प्रैक्टिकल डेमो के साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो एट द बेस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आपको प्रोसीड टू द फिल ऑप्शंस फॉर्म आता है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये 4 पैरामीटर्स आते हैं। एक आता है शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शन, उसके बाद आता है सेट योर प्रेफरेंस, उसके बाद आता है ऑप्शन फॉर्म समरी और कंफर्म योर ऑप्शंस फॉर्म आता है। उसी तरह से हम यहीं पर वर्कआउट करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी खुद की एक पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, वेदर इट इज़ एंटर बराबर है या नहीं है, तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। एडमिशन में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंस होती है की टर्म्स, जहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट में कहीं पर एस आएगा, कहीं पर OHU आएगा, समटाइम्स फीमेल के लिए यफ लिखा होगा। ये का मतलब होता है ऑफ कैंपस। यहाँ आपको कहीं पर टी मेंशंस क्या होगा, द ट्यूशन फी वेवर स्कीम यहीं पर आती है। अननीडेड का मतलब यू यहीं पर मेंशंस किया, अननीडेड TFWS मेंशंस किया। दिस आर द की टर्म्स। कोकण सीट के लिए अगर आपको के मेंशंस किया होगा, कोर्स टू रीजनल लैंग्वेज है तो आपको उसी ऑप्शन फॉर्म में या कॉलेज के सामने आपको यल मिलेगा। तो आपको
ये पूरी टेक्निकल टर्म्स, शॉर्ट फॉर्म, उसके लॉन्ग फॉर्म, उसका इंडिकेट क्या कर लेता है। फॉर एग्जांपल अब हम के की बात कर ले, तो के किसके लिए, कोकन सीड के लिए 15% सीट्स फॉर द कोकन रीजन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ठाणे, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये प्रावधान है। तो उनके लिए आपने यहीं पर मेंशंस किया है, तो आपको यहीं पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप कंफर्म कर लेते हो तो वो कैंसिल नहीं होगा। कंफर्म करने के बाद हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये प्रिंट आउट आपको वहीं पर मेंशंस करनी है। जो फाइनल रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आता है वो आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो, सबमिट करते हो, लेकिन आपसे वो कंफर्म नहीं किया जाता तो इट विल नॉट गोइंग टू कंसिडर फॉर द कैप राउंड पोस्ट। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, आपको लगती होगी इम्पॉर्टेंट है, वी कुड नॉट इग्नोर दैट इंफॉर्मेशन। चलो, हमने इस इंफॉर्मेशन को भी पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है शॉर्ट लिस्ट ऑप्शंस को। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, यल देखो, शॉर्ट फॉर्म मेंशंस क्या है। अगर किसी कॉलेज के सामने आपको यल आता है तो यू हैव टू इंडिकेट कि यहाँ पर जो भी चॉइस कोर्स है, जो भी कोर्स दिया जाता है वो रीजनल लैंग्वेज में रहेगा। तो डेफिनेटली महाराष्ट्र की बात आती है तो ये मराठी लैंग्वेज में रहेगा। अगर पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आपको यल कोड मिलता है तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, हम देखेंगे सिलेक्ट कोर्स की बात आती है। ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो 29 आपको कोर्सेस मिलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से लेकर अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगा, बाद में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। ऑलमोस्ट 29 कोर्सेस है। तो आपको चूज़ करना है आपके लिए कौन सा है। डेटा साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि यहाँ चूज़ करने के बाद वी वांट टू गो फॉर दी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मैं बात कर लेता हूँ। बस आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग को चॉइस कीजिए। उसके बाद आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है, ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी है। मुंबई की यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज है, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, सीओपी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपके साथ आती है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे भी आपके साथ आता है। तो दिस आर द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। अगर मुझे लगता है और प्रैक्टिकल डोमेन के लिए सावित्रीबाई फुले इस यूनिवर्सिटी को मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आता है कि इसमें आपको किस डिस्ट्रिक्ट्स की कॉलेज चाहिए। अगर मुझे नासिक के एफिलिएटेड कॉलेज टू एसपीपीओ यूनिवर्सिटी चाहिए तो मैं चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे पुणे के लिए चाहिए तो मैं पुणे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नीडेड है, यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी मैनेज है, यूनिवर्सिटी मैनेज अनएडेड है, तो अकॉर्डिंग टू यू कुड चूज। अगर आप कहते हैं ऑल तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप ऑल ही चूज़ करो। बाद में आता है एटोनॉमस स्टेटस। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एटोनॉमस हो, नॉन एटोनॉमस हो, आप ऑल के लिए यहाँ पर प्रेफरेंस दे दो। बाद में आता है कि अगर माइनॉरिटीज़ है तो यू कुड मेंशन द माइनॉरिटीज़, नहीं है तो आप नॉन माइनॉरिटी मेंशन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ऑटोमेटिकली TFWS के लिए अप्लाई होता है, उसका स्टेटस होता है यस रहेगा तो यस रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। देन वी गो फॉर द सिलेक्ट द इंस्टीट्यूशन। तो देखो यहीं पर हमने सिलेक्ट इंस्टीट्यूशंस किया है और ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस आता है। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल, तो ये फैक्टर यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंस होता है। और ये अगर फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर थर्ड कॉलेज है प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर मैं यहाँ पर अगर इसको चूज़ कर लेता हूँ तो आपको एक कंफर्म होना चाहिए कि आपके मार्क्स क्या है, उस मार्क्स के लिए ये एडिशन होता है कि नहीं। और करियर काउंसलर हम इसी पर सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देते हो और ये काम कर लेते हैं। यहीं पर आपको कट ऑफ की लिस्ट भी आती है, तो जस्ट गो ऑन टू कट ऑफ की लिस्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर हमें सबसे इम्पॉर्टेंस रहेगा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट कोड है, इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, किस ब्रांच स्ट्रीम्स के लिए है, और ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी देखो आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपका ओबीसी है तो आप ओबीसी मेंशन कर सकते हैं, सीट टाइप मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जिस तरह से मेंशन किया कि ये डिफेंस ओबीसी यस लिखा है, उसका मतलब होता है स्टेट लेवल डिफेंस ओबीसी आता है। EI का मतलब होता है ऑल इंडिया आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओबीसी है तो अकॉर्डिंग टू यूअर कैटेगरी आपको यहीं पर चूज़ करना है। अगर ओपन है तो ओपन में, अगर EWS आता है तो यू हैव टू मेंशन इट। तो यहाँ पर लास्ट ईयर का आपको कट ऑफ मिला राउंड 1 के लिए, ये कट ऑफ 91 परसेंटाइल्स था।
कैप 2 के लिए 91 था, कैप 3 के लिए ये 91 3.0 था, बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। अराउंड फोर्थ के लिए भी कट ऑफ मेंशंस किया है। तो ये कट ऑफ और फिगर यस सबसे इम्पोर्टेंस होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क्स होता है। अगर हर एक कॉलेज के लिए आपको इस तरह से कट ऑफ मिलता है, बस आपको चूज़ करना है। अगर मुझे ये लगता है, लेकिन आपका खुद के मार्क्स परसेंटाइल और इस कट ऑफ से अगर अलाइन होते तो ही मेंशंस करो। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम सभी कॉलेज को देखेंगे, मोर 100 300 कॉलेज आते हैं। अगर आपने इनमें से कॉलेज को रैशनली चूज़ करना है, आप बिल्कुल उसे रैंडमली चूज़ ना करें। डेफिनेटली किसी ना किसी करियर काउंसलर की सलाह ज़रूर लीजिए। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम इसमें ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस कर लेते हैं। तो ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस करने के बाद ऑटोमेटिकली आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए, ये कॉलेज की लिस्ट आपको यहीं पर मेंशंस किया जाता है कि यूर शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शंस वन बाय वन आपको यहीं पर मिलते हैं। तो ये वन बाय वन मिलने के बाद अगेन यू कुड चेंज। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे सिविल इंजीनियरिंग को देखना है, आपको लगता है कि मेरी होम यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी, बस उसको चेंज कीजिए, सर्च इंस्टीट्यूशन कीजिए, ऑटोमेटिकली आप मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज मिलेंगे। तो अगर ये वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस है तो आप उसे क्लिक कीजिए, उसका कट ऑफ देखिए। सेम प्रोसीजर्स है, हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स। बाद में अगर आपको कुछ फिल्टर लगाने हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी है, यू कुड चेंज। ये होने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट आता है प्रेफरेंस लगाना। तो ऑटोमेटिकली देखो, आप यही सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सेट योर प्रेफरेंस। आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस नंबर जो दिया था, आपकी ये लिस्ट ये आती, देखो आपकी ये लिस्ट आती 1 2 3 4, जो आपने ऑलमोस्ट आपने जो सिलेक्ट किया था, ये कॉलेज आते 33 कॉलेजेस आते। तो ये 33 कॉलेज में अगर मुझे लगता है कि मेरे लिए फर्स्ट कॉलेज मेरे लिए ये है पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट का पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप जैसे ही यहीं पर टिक करोगे, ऑटोमेटिकली ये आपका नंबर 1 मेंशंस करेगा। यस और नो? तो अकॉर्डिंग टू आपको ये देखना है कि आपकी लिस्ट यहीं पर कैसे आती है, बराबर है। अगर यहाँ पर आप सेव और प्रोसीड करोगे तो यू कुड गो अहेड विद दिस वन। यस और नो? तो आपको इस तरह से इसमें देखना है। अगर आप टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको कॉलेज मिलेगा। तो होपफुली इस तरह से हमें वर्कआउट करेंगे, कौन सा नंबर आता है, किस नंबर पर जाना है, प्रेफरेंस, इसके लिए हमारे लिए बहुत स्टडी होना ज़रूरी आता है। तो नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शंस फॉर्म्स आता है। अगर जब तक आप सेव नहीं करेंगे तो जो आपने प्रेफरेंस दी थी अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर आपको 133 कॉलेज मिलते हैं, सेम प्रेफरेंस के साथ आपको मिलता है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 300 कॉलेज होते हैं, 300 कॉलेज में आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शंस फॉर्म मिलता है, किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपकी स्टेटस आपको मिलती है, किस कोर्स के लिए चॉइस कोड के साथ मिलता है। बहुत ही सीधा और सिंपल प्रोसीजर्स है, लेकिन वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज़। अगर ये होने के बाद मुझे लगता है कि हाँ, जो मैंने प्रेफरेंस नंबर दिया था कॉलेज के लिए वो बराबर है, तो यू जस्ट गो फॉर द कन्फर्म योर ऑप्शंस फॉर्म। तो ये आपको लास्ट पैरामीटर जो आता है ना, ये आपको प्रेफरेंस नंबर मिलते हैं कि ये कोड नंबर के साथ, जैसे इट इज़ अ समराइज रिपोर्ट ही समराइज होता है। ये करने के बाद आपको 33 कॉलेज मिलते हैं, यहीं पर क्लियरली मेंशंस होता है प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शंस फॉर्म। अगर इसको आप कंफर्म करने की कोशिश करोगे यहीं पर, तो आप कंफर्म कर लेते हैं, तो ये एग्री टू कंफर्म आपको पूछा जाएगा। अगर नहीं लगता है तो आप नहीं करोगे। यहीं कर आपको लगता है तो डेफिनेटली आपका जो रजिस्टर मेल रहेगा, एट द सेम टाइम रजिस्टर मोबाइल नहीं रहेगा, इस पर आपको OTP मिलेगा। OTP डालने के बाद आपको कंफर्मेशन का ऑप्शंस आएगा और डेफिनेटली यू कुड गो विद द प्रिंट ऑफ ऑप्शंस है। तो दोस्तों, ये था कैंप राउंड फर्स्ट की प्रोसीजर। मुझे पूरी उम्मीद है टेक्निकलिटीज़ को मार्क्स अच्छे हासिल करना, JEE के लिए ये मार्क्स है, MSCAT के लिए ये मार्क्स है, मेरी कैटेगरी ये है, ये समझने के बाद कि आप राउंड 1 के लिए फॉर्म कैसे फिल करें, उसका बेसिस क्या होता है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंस है। फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपको कोई टेक्निकल डेफिनेटली डिफ़िकल्ट आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको मेरा नंबर शेयर किया है, यू कुड कनेक्ट मी। लेकिन दिस इज इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट होता है,
हम अपने स्टूडेंट्स के लिए उनके कस्टमाइज रैंक और मार्क्स और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रेडीमेड प्रेफरेंस लिस्ट बना देते हैं, तो स्टूडेंट्स गेट द मोर कंफर्टेबल, जहाँ पर वो सोचने में, हमारे साथ काम करने में या हमें उनको गाइड करने में मदद मिलती है। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस वीडियो को समझा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। धन्यवाद।